आत्मज्ञान पहुंचा नहीं, वो शरीयत में ही डूबे हुए हैं। हिंदू कर्मकांडों में फंसा हुआ है तो मुसलमान लोग शरीयत में डूबे हुए हैं। हिंदुओं को इस संसार के अंदर बड़े बड़े गुरुजन जो है निराकाश तक ज्ञान रखते हैं, उससे आगे का ज्ञान नहीं है। हिंदू के बड़े बड़े भक्तजन, बहुत समूह के भक्तजन जो हैं अपने ही गुरुजनों से गुमराह हो रहे हैं। तो ईसाइयों के जो है भक्तजन जो है उनके पादरियों से पथभ्रष्ट हो रहे हैं, और मुसलमानों के जो अनुयायी जो हैं उनके ही मौलवी मुल्लाओं से जो है पथभ्रष्ट हो रहे हैं। असल रास्ताओं से सब कोई दूर होता जा रहा है। रासलीला खेल के आए बरार श्याम, रासलीला खेल करके श्याम अर्थात राजीव शक्तिकांत पर आ गई बरार, बड़े अरब अर्थात अरब की धरती में आ गई। तान बात सब जाहिर करी, चलिया मार्ग से परमधाम की बातें आकर के। उससे पहले सब यहूदी थे, ग्रह नक्षत्रों पर विश्वास रखने वाले थे सारे। कुछ हुआ ज्योतिष के पास चले जा। ये ज्योतिष के पास जाने की जो प्रवृत्ति है ना, जन्म कुंडली बनाने की, ये जन्म कुंडली बनाने की ज्योतिष के पास जाने की प्रवृत्ति ने भारतवर्ष को जो है 1200 वर्षों तक मुसलमानों की गुलामी में रखा। आप जानते कैसे? जब महमूद गजनवी और महमूद कासिम बिन मोहम्मद ये सब भारत पर आक्रमण उन्होंने किया था, तो राजाओं के पास जो राजगुरु रहते हैं उन्होंने अपने पत्रा को देखा, तो कहते हैं कि अभी मुहूर्त नहीं निकला है, अभी राजा अभी यवनों से आपको लड़ाई नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अगर सोचा, बुद्धि लगाया, अगर ये लड़ाई में जाएंगे तो राजा तो मारे जाएंगे, फिर हम किसके दरबार में रोटी हलवा पूरी छानेंगे। अपने पेट भरने के लिए देश का, भारत का सत्यानाश करके छोड़ दिया अमुक लोगों ने। और ये सब कुछ अंधविश्वास को जो है दयानंद स्वामी जी जो आर्य समाज के प्रवर्तक हमारे गुजरात के थे ना, उनका मूल शंकर नाम था। 13 साल का बालक जब गुजरात से निकलता है, उनके पिताजी शंकर जी के पुजारी थे, वो दयानंद जी का नाम मूल शंकर नाम था, उनका जन्म का नाम। 13 साल का बालक, शिवरात्रि का दिन था, पिताजी ने कहा कि लोग भक्तजन बहुत आएंगे, तुम्हें मैं घर जाकर आता हूँ, तुम भी अभी देखो। जब वो देखते हैं रात्रि के समय में एक चूहा आकर के दूध चाट रहा है। अब वो बालक सोचता है अरे ये भगवान जो है चूहे से अपने आप को नहीं बताते हैं तो फिर हमको क्या बताएंगे। तो ऐसी विचारधारा की स्पंदन उसके अंदर होने लगी। तो वो 13-14 साल की उम्र में घर से भाग निकलते हैं, परमात्मा की खोज में, सत्य की खोज में निकलते हैं। तो वो मथुरा पहुंचते हैं। सावन का महीना है, बरसात हो रही है, बहुत आश्रम के दरवाजे पर जाकर के ऐसे दस्तक देते हैं, और गुरुजी अंदर से जो महात्मा जो वहां के महाराज जी थे वो कहते हैं कि कौन है भाई? तो बालक क्या कहता है? मूल शंकर। अभी दयानंद हुआ नहीं। मूल शंकर क्या कहता है? अजी महाराज जी, मैं कौन हूं ये जानने के लिए मैं आपके दर पर आया हूं। मैं कैसे कह दूं मैं कौन? देखिए कितने महान विचार। मैं कौन हूं ये जानने के लिए मैं आया हूं। तो अंदर जो गुरुजी बैठे थे उनका नाम था बेजानंद स्वामी। जब वो बालक के मीठी आवाज से जब कहा कि मैं कौन हूं ये जानने के लिए मैं आया हूं, तो बेजानंद जी के स्वामी उनके आंखों से अश्रुधारा बहते हैं। वो सोचते हैं कि आज मुझे सच्चा शिष्य मिल गया है। अभी मिले नहीं है, दरवाजा बंद है, वो अंदर ही है, वो बाहर है। आज मुझे जो है मेरे वेद ज्ञान को दुनिया में प्रकाश करने वाले आज मुझे सच्चा शिष्य मिल गया है। अंदर से उन्होंने चॉइस कर लिया। जब मिलते हैं, गले मिलते हैं, और उनको ऐसी उपदेश दी, ऐसे समाधि लगा दी कि वेद का ज्ञान बिल्कुल नष्ट हो गया था भारत में। कंदराओं में जाकर के, हिमालय में जाकर के ऋषियों से संपर्क किया, और उनसे जो उनको वेद मंत्र याद थे उनसे सुन करके लिपिबद्ध करके दयानंद स्वामी ने खोए हुए वेद का उद्धार किया। तो इस प्रकार से अरब में एक सच्चे सच्चिदानंद की पार ब्रह्म के अल्लाह ताला की कुरान की भाषा के हिसाब से उन्होंने वहां पर बंदगी शुरुआत किया। 6 दिन कुरान में वाक्य है जब परमात्मा के 6 दिन ब्रज रास जागरी, ब्रज रास अरब में आना,
देवता की लीला होना, मेरा ठाकुर जी की तंत्रीला करना, और ये जो चल रही है वर्तमान की लीला, ये कुरान में भी इसकी बात साक्षी रूप में दी गई है। तामे एक दिन ब्रज में, अब साधित क्या क्या कौन कौन से बता रहे हैं। दूसरे दिन रास, एक रात ता खेले देखे फिर विलास। पहला दिन ब्रज और दूसरा दिन रास। एक रात्रि में ब्रज में 1152 दिन हम रहे और रास में केवल एक रात्रि रहे। मनोरथ पीछे रहे, तब तीसरो भयो इंड, इच्छा हमारी पूरी नहीं हुई, इसलिए तीसरा ब्रह्मांड बनाना पड़ा। तामे आए बरारब, आमर फैलाया ब्रह्मांड। रास के पश्चात अब हम लोग राजी महाराज बरारब में आते हैं और आमर यानी परमात्मा की महिमा उन्होंने फैलाया। क्या तुम सारे दुनिया के जड़ की पूजा छोड़ दो और एक सच्चिदानंद की पूजा करो, इस तरह से महिमा फैलाया। ये है दिन तीसरा, अरब में आना। कौन सा दिन हो गया? तीसरा दिन। रहे 60 वर्ष और 63 वर्ष तक अरब में रहे। रब्बानी कलाम अल्लाह के, सबको दिया यकीन, अल्लाह की वाणी को जाहिर किया और सबको अल्लाह पर विश्वास यकीन दिलाया। ये कथा बहुत है, विस्तार नहीं शुमार। अरब में आकर के जो राज हुक्म लेकर हाथ में कहलाया मैं रसूल, ऐ अरवाओ अर्श के जिन जाओ तुम भूल। अर्श के अंदर तो फरा मशीन है, वो कैसे आकर ज्ञान दे सकते हैं? सोचने वाली बात है ना। राजी जो है हुक्म नहीं है, हाकिम कहलाया आकर, पर्दा दे दिया, काम खुद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हुक्म करवा रहा है। श्री जी भी जब जागृत अभियान को लेकर नौतनपुर से निकलते हैं, राजी अंदर बैठ करके कार्य करवा रहे हैं और श्री जी कहते हैं कि राजी का हुक्म करवा रहा है। कोई सुंदर सा उनसे पूछता कि हुक्म करवा रहा है तो आप कौन है? क्योंकि वाणी के आनंद में इतना मजबूत थे, किसी को पूछने की फुर्सत ही नहीं थी। गुम्बद जी बंगला जी के अंदर जब अंतिम में जब श्री जी चर्चा करते हैं, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने तुमको परमधाम में 3 बार मना किया था। तब कहते हैं कोई पता नहीं रखते तब, लेकिन बीच में जो है नौतनपुर से निकलते हैं तो राजनाथ वोट देकर ही समझाते हैं कि डायरेक्ट अगर कहेंगे तो कैसे विश्वास होगा। वो कहेंगे हमारे जैसे मानव तो लेकर बैठा हुआ है, कैसे हो सकता है पत्र। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पर ये चौथे दिन की संज्ञा करो विचार। ये तीसरे दिन जो है अरब में आना, ये बहुत कथा विस्तार है, लेकिन अभी चौथे दिन के लिए ज्यादा विचार करना है, इसलिए चौथा दिन का विचार करते हैं। जब मोहम्मद साहिब की 9 सदी बीतक, मोहम्मद साहिब के 63 वर्ष रहे और जाने के बाद 900 साल वर्ष व्यतीत हो गए। कितने वर्ष? 900 वर्ष। 9.25 बाकी रहे 10वीं के गुजरत, जब 1000 वर्ष होने में केवल 3 महीना ही बाकी थे। यानी साल 990 मास 9 हुए रसूल को। जब रसूल का अर्थ होता है संदेश वाहक, मैसेंजर। गुरु नानक देव जी, कबीर जी, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, ये सब कौन है? मैसेंजर हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इनके अंदर प्रेरित करके, इनको मोटिवेट करके परमात्मा के संदेश दुनिया में फैलाया। ये मैसेंजर है। रुअल्लाह मिसल गाजियो सया उतरे तब विक्रम संवत 1738 में। कौन आया? साल 990 मास 9, 990 और 9 महीना जब मोहम्मद साहिब के जाने के बाद हुआ तो कौन आया? रू अल्लाह मिसल गाजी। मिसल कहते जमात और गाजी मतलब मर्दों की जमात। बोलो श्री प्राणनाथ। ब्रह्म सृष्टियों को मर्दों की जमात कहा गया है। हम जो ये लोगों को देखने पर ये पुरुष का तन हम लोग जो भाई लोग लेकर बैठे हैं, वाणी कहते भाई ये आप मर्द नहीं, इसका मतलब ये ना मर्द नहीं, ऐसी बात वो तो संसार वाली बात है। किसी ने किसी को कह दिया कि भाई आप पुरुष नहीं हो, किसी व्यक्ति को किसी ने कहा कि आप पुरुष नहीं हो, तो बबला गया, गुस्सा गया। कैसे नहीं, कैसे कह रहे हैं मुझे पुरुष नहीं हो? अरे आप पुरुष नहीं हो, मैं कहता हूं फिर मैं क्या हूं? अरे आप महापुरुष हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो ब्रह्म सृष्टियां जो है मर्दों की जमात ब्रह्म सृष्टियों को कहा है। कैसे? कि मिसल यानी जमात और गाजी का मतलब होता है मर्द। ब्रज के अंदर अभी आपने सुना बांसुरी राजी की, सुनी सब लोगों ने, पूरे ब्रह्मांड ने सुना, लेकिन घर किसने छोड़ा?
तन किसने छोड़ा? मंत्र गोपियों ने, सखियों ने। तो ये जो सुखदेव जी प्यास जी भव सागर को पार नहीं कर सके, मिनटों में जिसने पार कर दिया, उनको कहते हैं मर्द की जमात। जो संसार में कुछ नहीं कर सकता है, वेद मर्यादा, लौकिक मर्यादा, शास्त्र मर्यादा के अंदर लोग बंधे हुए हैं, उन मर्यादाओं को राज्य के प्रेम को लेकर के पलकों में तोड़ देती हैं, उनको कहा गया है मर्दों की जमात। कहते हैं ना, अक्सर लोग जमाने के साथ बदल जाते हैं, पर मर्द वही है जो जमाने को ही बदल देता है। 400 साल से जो हमारे ही संप्रदाय में भी कुछ ट्रेडिशनली अंध परंपरा चल रहा था, और लोग बस मेले भंडारे में यूं ही बस बैठे चले जा रहे थे। राजी महाराज ने कुछ ऐसी चौकट चला दिया कि आदरणीय सदगुरु सरकार साहब के तन के द्वारा ऐसा कुछ प्रभाव चला दिया, मांग करने वाले, बड़े चाहने वाले लोगों को मांग दे दिया, और भाई तुम यहाँ बैठे रहो। पानी जो होता है साउंड के बाड़ी, जो बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ और पर्वत होते हैं, पानी उसका मांग करता है, तुम यहाँ पर अच्छे भले भले रहो, मैं अपना प्रभाव बदल देता हूँ। धीरे धीरे उनको रुकना ही पड़ता है। नदी अपने प्रभाव बदल देती है, प्रभाव बदल दिया, लेकिन सबको झुकना पड़ा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जमाने को बदल कर रख दिया, सारा संसार बेनकाब था, बेनकाब कर दिया सबको। छिपे हुए शास्त्रों के, ग्रंथों के, वेद, प्राणनाथ जी की असल पहचान, पन्ना जी की पूर्ण पहचान, सुंदर शास्त्र को, सेवा के महत्व, युवा शक्ति को जुटाना, सब कुछ जो है, जो ज्वलंत उदाहरण जो है संसार के अंदर जो उन्होंने प्रस्तुत किया, ये जमाने को बदलने का ही एक मर्दों की निशानी थी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हाँ, इस तरह से मोहम्मद साहिब के जाने के बाद 990 वर्ष 9 महीना में उन्होंने श्यामा जी सखियों को लेकर के इस धराधाम पर पधारते हैं। संवत 1638 आसो सुदी 14 को जन्मे श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सद्गुरु नित्यानंद स्वामी की। अब उमरकोट में विक्रम संवत 1638 का समय है। इससे पहले कई वर्ष मधुमेता और कुंवर भाई के शादी के समय गुजर चुके थे। उनके यहाँ पुत्र संतान नहीं था, और पुत्र प्राप्ति के लिए कुंवर भाई हर रोज श्री कृष्ण जी की भक्ति करते थे। श्री कृष्ण जी की भक्ति में इतना मशगूल रहती थी, आनंद में डूबी रहती थी। ऐसा आभास उनको होता था, ऐसा अनुभव होता था कि कृष्ण कन्हैया उनके गोद में आकर के खेल रहे हैं, उनको दूध पिला रही हैं, उनको माखन खिला रही हैं, उनको ब्रज की लीलाओं में ही वो कुंवर बाई जी बिल्कुल लीन रहती थी। तो एक वो सुबह समय वो दिन भी आ गया। एक दिन मत में कुंवर बाई को ऐसा लगा कि आकाश से चंद्रमा उतर करके उनके शरीर में उसकी ज्योति, उसकी चांदनी समा गई, और एकदम भागे भागे जाकर के अपने पति से पूछती हैं कि हे पतिदेव, आज मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, क्या संकेत है इसका? तो वो ज्योतिष के पास चले जाते हैं, क्योंकि परंपरा, तो ज्योतिष के पास चले जाते हैं। तो ज्योतिष जी क्या कहते हैं, आप वो जो एक घटना को सुन करके कि हे मधुमेता, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो, लगता है तुम्हारे पत्नी के जो है कोख से बहुत बड़ी महान विभूति, जिसके इंतजार दुनिया को अभी तक है, ऐसी विभूति प्रकट होने वाली है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और निश्चित में लोग बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दे पाते। पैसे से हम बेड खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से किताब खरीद सकते हैं, नॉलेज नहीं खरीद सकते। पैसे से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अखंड आनंद शांति को पैसे से खरीद नहीं सकते हैं। और पैसे से लोगों को संस्कार भी नहीं दे सकते हैं। संस्कार के लिए हर चीज प्रत्येक व्यक्ति को प्रैक्टिकली जो है चलना। और बच्चे जब हमारे बिगड़ जाते हैं तो माँ बाप
खाटला पर बैठकर रोते हैं, अरे मेरे संतान बिगड़ गया, बच्चा बिगड़ गया। बच्चा जब गर्भ में आता है तभी से उसको संस्कार देना चाहिए। गर्भाधान संस्कार के पश्चात जो बच्चा जब माँ के पेट में जब पलने लगता है तो माँ को जो है संसार की तरफ से राज्य के में सागर पाठ, राज्य के भजन, राज्य के कीर्तन, राज्य के सेवा पूजा आरती, इसी में सुंदर साथ से मिलना, संसार के फिल्मों के उसमें संसार के जो है सांसारिक क्रियाकलापों में जो जैसे जो जिससे ध्यान भंग हो जाए उसमें कम संलग्न होना चाहिए उस पीरियड का। तो अंदर बैठे हुए बच्चे को सारा संस्कार जो माँ करती है, माँ सुनती है, सब कुछ बच्चे को संस्कार मिलता है। प्रहलाद की माँ को नारद जी ने जो शिक्षा दिया था, प्रहलाद जी अगर गर्भ में थे तो गर्भ से ही सब कुछ शिक्षा ले लिया और यमुनों के खानदान में भी प्रहलाद जैसे भगवान विष्णु के भक्त निकले, कांटों में भी फूल निकले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब वो शुभ घड़ी भी आ गई और कहा कि आपके घर में बहुत महान विभूति का जन्म होने वाला है, वो प्रकट होने वाला है। तो अब वो समय आ गया यहाँ पर कि संवत 1638 का महीना, 38 का संवत था और आश्विन महीना के शुक्ल चतुर्दशी के दिन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, शुक्ल उजाला पक्ष था और 14 के दिन जन्मे श्री देवचंद्र जी। जन्मा कौन है? श्यामा जी नहीं जन्मे। आत्माएं कभी भी माँ के गर्भ में जाती नहीं है, आत्माओं का जन्म नहीं होता है। जीव जन्मता है, जीव शरीर को छोड़ता है और जन्मे हुए जीव के अंदर आकर के बैठ, जब जीव पैदा हो जाता है तो आत्माएं आकर प्रवेश होती हैं और माया का संसार के खेल को देती हैं। आए प्रगटे मारवाड़ में तामे काम उमरकोट, और गांव का मारवाड़ देश आज पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। उस समय पाकिस्तान जब भारत में ही था। माता जो कुंवरबाई और गांव का नाम जो है उमरकोट गांव है और पिताजी का नाम पिता मधु मेहता। इससे पहले देवचंद जी मधु मेहता कुंवरबाई के कोख से जन्म लेने से पहले पूरे जन्म में देवचंद जी का जीव देवापी नाम का जीव था। जो राजा शांतनु थे ना, भीष्म पितामह के पिताजी, शांतनु राजा के भाई देवापी कुछ शारीरिक कारण के कारण वो राज्य के लिए वो योग्य नहीं थे। तो इसलिए वो सोचा कि उन्होंने जब मैं राज्य के लायक नहीं हूँ, मैं अच्छा शासन नहीं दे सकूंगा, तो मुझे इस संसार में इस परिवार में रहकर क्या करना है, परमात्मा चिंतन में लग जाऊंगा। तो वो हिमालय में एकांत में सिद्ध आश्रम के कलाग्राम जिसको कहते हैं, वहां तप से ध्यान में लीन होने गए। वहां जाकर के ध्यान करते हैं। ध्यान करते करते उनको इतना ज्यादा योगिक शक्ति प्राप्त हुआ, आत्मबल प्राप्त हुआ और इतना वो कहने के लिए इतना मतलब अधिकार उन्होंने योग का पर कर लिया। और जब भगवान साक्षात नारायण ने उनको दर्शन दिया, जब भक्त जो है ध्यान के साधना के पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो भगवान भी लालायित होते हैं, तरसते हैं कब जाकर के उसको दर्शन दे। भक्त को तरसना नहीं पड़ता है। तो वो नारायण भगवान आकर के जब दर्शन देते हैं और कहते हैं कि भाई तुमने क्यों तपस्या की, बताओ कुछ क्या कारण है, क्या चाहिए, कुछ शक्ति चाहिए बताओ। देवापी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अभी पता चला है ध्यान दृष्टि के द्वारा कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस संसार के अंदर अपनी आत्माओं को लेकर आ रहे हैं। जब वो आ रहे हैं तो जरूर किसी तन के द्वारा वो लीला करेंगे दुनिया में। तो वो मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ मेरे तन को वो मुझे जो है उनकी सेवा में तन धारण करने को मिले, बस मैं यही चाहता हूं। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो वही देवात्मी का जीव जो है यहाँ पर मधु मेहता और कुंवरबाई के घर में पुत्र रूप में जन्म लेता है। और वो माता पिता कितने भाग्यशाली हैं, पता नहीं वो कितने युगों के तपस्वी होंगे जिसके द्वारा वो पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। अब यहाँ देवचंद जी का प्रकटन होता है। जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नरनार, जब देवचंद जी घर पैदा होते हैं किसको खुशी नहीं होती। जब तुम आए जग में तुम रोए जग हंसा, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। जब हम संसार में आए थे
तो बच्चा जब धरती पर गिरता है तो रोने की आवाज करता है। ठीक है, ऐसे करनी करो, ऐसा कर्म करो कि तुम्हारे नाम पर लोग 2 बूंद आंसू गिराएं। ऐसा ना कहकर मर गया अच्छा हुआ। ऐसा कर्म अगर हम कर्म गंदा करते हैं तो लोग हमारे जल्दी मरने की दुआ करते हैं। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे लिए वो प्रातः स्मरणीय है। सुबह उठते भी हैं, जिसका सोते भी हैं, तो वो है उपलब्धि। संसार के अंदर अधिक धन दौलत संपत्ति कमाई, हमने मान प्रतिष्ठा को अपनाया, तो वो कोई उपलब्धि नहीं है। जीवन के अंदर 10 लोगों के दिल में हम बैठने को सफल हो गए तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि जीवन के अंदर है। कोई घृणा न करे हमसे। ऐसा अगर हम अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, वातावरण बनाएंगे, तो इससे बड़ी अचीवमेंट हमारे ह्यूमन लाइफ में कुछ नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब देवदत्त जी घर में पैदा होते हैं तो कितना आनंद हुआ होगा। आनंद देने के लिए तो आया ही है। कितना आनंद हुआ जब मारवाड़ में घर अति आनंद नर माता को, पिता को और रिश्तेदारों को, सब लोगों को आनंद हो गए, खुशी खुशी हो गए। पूरे उमरकोट में जो है एक दूसरे को बधाई देते हैं। जैसे जैसे जो माहौल नंद बाबा और यशोदा के घर में हुआ कृष्ण जी के प्रकटन होते समय, वही माहौल कल्पना कीजिए देवदत्त जी के घर में भी हुआ। सब लोग खुशी खुशी। लेकिन महामती जी कहते हैं, भाई ये केवल मधु मेहता और कुंवर बाई के लिए बधाई का विषय नहीं था। ये बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार है। ये बधाई केवल उनके परिवार के लिए नहीं है, ये बधाई तो ब्रह्मांड के लिए है। क्योंकि सारे ब्रह्मांड के जो प्राणी हैं परमात्मा को पाने के लिए खोज करते करते स्वर्ग वैकुंठ और निराकार तक आज तक सीमित हो गए। वो कौन आया है देवदत्त जी के अंदर? सबको मुक्ति देने वाला, मुक्ति का दाता आया हुआ है। ये बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार, ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी मुक्ति देने वाला इस देवदत्त जी बालक के अंदर आया है। सुखदाई सबन को अखंड तारनहार। कौन आया है? सुख देने वाला, सुखदाई सबन को अखंड तारनहार, अखंड मुक्ति देने वाला दाता आ गया है। विश्व बंदे अक्षर ने सुखे परीक्षित सो कयो विचार। दुनिया तो जो है सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा है कि इस हद को पार करके कोई आगे जा ही नहीं सकता। और विश्व के लोग वंदना करते हैं, चाहना करते हैं परमात्मा की, लेकिन वो परमात्मा अब इस कलयुग में प्रकट हो गया है। अब यहाँ श्रीमद् भागवत के आधार पर कुछ प्रमाण रखा है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के अंदर 2 अध्याय के 37 और 38 नंबर के श्लोकों में क्या कहते हैं? देवापि संतनोर भ्राता मरुच इक्ष्वाकु वंशज कलाप ग्राम आसाते महायोग बलान्वितो ताति हरिते कलेरन्ते वासुदेवानु शिक्षितो वर्ण आश्रम धर्म पूर्ववत प्रतिष्ठित। क्या कहा भागवत के अंदर कि सुंदर साथ जी देवापि के भाई संतनों के भाई देवापि जो विष्णु पितामह जी के काका लगते हैं, ये चंद्रवंशी हो गए। और सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु वंश के अंदर मरु नाम के जो राजा हैं, ये दोनों देवापि और मरु जो है हिमालय में जाकर तपस्या की है। और इन दोनों स्थानों में राजा ने पर नाम में भी क्या सोचा था कि मूल स्वरूप इस धाम में खेल में जाने दोए, हरा उल्ला सुबह गोदड़ी कहे तो अल्लाह के सोए। राजा ने सोचा था संसार में मैं जा रहा हूं तो 2 तनु से पीछे जाने की कार्य करूंगा। और उनकी कैसी व्यवस्था है देखिए, उन जीवों को पहले से प्रेरित किया, हिमालय में जाकर तपस्या की, तैयार हो गए। जीव तैयार होना पड़ेगा। जीव को पहले एक चौपाई आती है ना, पिंड प्रमाण सब मेहर के बीच बसत और गुण में जो मेहर के अंदर मेहर से सब कुछ फूकते हैं आसपास। जिस तरह से काम लेना होता है, दुखों के भट्टे में ऐसे झोंक देंगे वो उसके परिवार वो एक बार तो तिमिला जाएगा। जिस तरह से राजा ने काम लेना है, दुनिया के ऐसे चौराहे पर उसको खड़ा कर देंगे कि उसको लगेगा कि मेरी इज्जत भी संसार में है कि नहीं। ऐसी बिल्कुल स्थिति कर देंगे। और उसके बाद जो उसको मिलना है नियामत ट्रेजर जो उसको मिलना है, फिर वो भी नहीं कल्पना कर सकता। इंद्रावती जी भी कहती हैं, क्यों मेहर मुझ पर भई थी ऐसी दिल में शक, पर मैं जानी मौज महबूब की वो देता आप माफ।
मेरे जो अवगुणों के कारण मुझे कैसे मेहर होगी, मुझे ये शंका थी राज्य, मुझे संदेह था, मुझे डाउट था कि राज्य पता नहीं मुझे मेहर करेंगे कि नहीं। लेकिन राज्य ऐसे मेहर के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, ऐसे उन्होंने मेहर के सागर को उड़ेल दिया, मेरे हृदय उस मेहर के सागर को झेल नहीं पा रहा है। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की। सतयुग के बीजभूत इनो बीत रहे विस्तार। अब महामंत्र जी क्या कह रहे हैं, देवचंद जी महाराज के इस प्रकार से प्रकटन हो गया, खुशी हो गई, घर में आनंद हो गया सब लोगों को, क्योंकि आनंद देने के लिए आया है। आपके अंदर जो जैसा है वैसे ही दिखेगा और दूसरे को भी वैसा ही देंगे। कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। दिल में जो है वो चेहरों से, नजरों से पता चलता है। आपके दिल में क्या है, कितना कड़वाहट है, कितना सच है, कितना झूठ है, वो वाणी से, वचनों से, नजरों से पता चलता है। तो जो कुछ हृदय में लेकर आया है, जो देने आया है, वही तो बाहर दिखेगा। लोहे को, लोखंड जो है आयरन, पीस ऑफ आयरन, उसको अग्नि में डाल दीजिए तो अग्नि और वो लोहा में कोई अंतर नहीं होता। जिसके दिल में राजी बैठ गए हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उपनिषद के अंदर भी कहा गया है कि जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म के समान हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इसीलिए हमारे परमहंसों को क्या कहते हैं हम लोग, ब्रह्ममुनि, ब्रह्मलीन, ब्रह्ममुनि कहते हैं ना, ब्रह्म में लीन हुए ब्रह्ममुनि। तो ब्रह्म को जिसने दिल में उठाया उसको कहते हैं ब्रह्ममुनि। अब सतयुग के बीजभूत देवचंद जी महाराज जी के जो बाल्यकाल के प्रसंग में, पूरा जो कल के प्रसंग में कहेंगे, लेकिन यहाँ जो कुछ प्रसंग है, आप लोगों ने मुझे 2 घंटा का समय दिया है जो अभी हुआ नहीं है, इसलिए कुछ समय मैं यह प्रसंग को जो है कुछ स्पष्टीकरण कर रहा हूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सतयुग के बीजभूत सब लोगों को, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक के लोगों को सत के दुनिया के अंदर स्थापना हो ऐसी इच्छा रखते हैं सब कोई। सत